ओके स्टूडेंट, इसमें अगेन हम जो दूसरी डेफिनेशन एनवायरमेंटल साइंस की उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो एनवायरमेंटल साइंस की एक और डेफिनेशन है जो कि बयान करती है बेसिकली कि एनवायरमेंटल साइंस इज स्टडी ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स एंड द रिलेशन बिटवीन देम एंड द इफेक्ट दैट प्रोड्यूस ऑन ईच अदर। कि एनवायरमेंटल साइंस जो स्टडी है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की, उनके जो रिलेशन है उसकी, और वो एक दूसरे के ऊपर क्या असरअंदाज कैसे असरअंदाज होते हैं। अब देखिए ओवरऑल दुनिया की हम बात करें तो दुनिया में भी या तो, और इवन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें तो दुनिया क्या पूरी कायनात में दो ही अकसाम की चीज़ होंगी, या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग। तो बायोटिक एंड अबायोटिक, तो ये एक बड़ी बड़े पैमाने पे बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन कह लें या ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कह लें कि स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, और उसके बाद जो है ना वो रिलेशन उनका, प्लस में एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। असल में बायोटिक में इंसान आ जाते हैं और दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आ जाते हैं, और बायोटिक में आपके फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। और फिजिकल में जैसे कि लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, और अब जो है वह केमिकल में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या डिफरेंट गैसेस हैं, और जितनी और चीज़ें हैं वो सारी बायोटिक में आती हैं। तो इनका आपस में इफ़ेक्ट जो है उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, और उनका रिलेशन भी स्टडी करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इंसान एक बायोटिक है और इंडस्ट्री एक अबायोटिक फैक्टर है, उसको हम ऐसे अबायोटिक कहते हैं। उसमें कोई प्रोडक्ट बनाई जाती, अब इंडस्ट्री को प्रॉपरली जो इंसान यूज़ नहीं करता है तो ज़ाहिर बात है उसका जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो नेगेटिव पड़ता है। तो ये जब हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट्स को, तो वो भी इन्वायरमेंटल साइंस में आता है। ओके, एक और डेफिनेशन एनवायरमेंटल साइंस की, इट इज़ अ साइंस ऑफ सॉल्विंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सो द लाइफ कुड बी सस्टेन्ड ऑन अर्थ। कि एनवायरमेंटल साइंस जो है, अच्छा ये कुछ डेफिनेशन मैंने ऐड की हुई है अब मेरी नॉलेज के हिसाब से, मतलब यहाँ वहाँ से मटेरियल लेके और उनको मतलब ऐड कर दिया ना। जैसे कि ये है, एनवायरमेंटल साइंस इज अबाउट स्टडिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम and then and then how the life could be sustained on earth। कि environmental science studying plus solving ना, how the environmental problem could be solved and how the life could be sustained on earth, ये दोनों चीज़ें जो है ये भी आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ना, बेसिकली यही वो वजह थी जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल साइंसेज फील्ड बनी है। आप पूरी उसकी कंजर्वेशनिस्ट की हिस्ट्री देख लें कि जो हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताई भी थी कि अर्ली कंजर्वेशन मूवमेंट चलती है, फिर मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलती है, और फिर 1962 में जो है एक बुक लिखी गई थी रेचल कार्सन ने, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। और फिर द पॉपुलेशन बॉम्ब जो कि 1968 में लिखी थी पॉल आर एरलिच ने। और इसके अलावा भी और भी काम था, लेकिन ये जो मतलब environmental science is a modern science, so it was more concerned about solving the environmental problem so that life could be sustained on earth. So we can say that environmental science is basically about solving the environmental problem so that the life could be sustained on earth। कि environmental science ये है कि कैसे हम माहौल के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको हल करें ताकि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारी जा सके। और हमारे पास अभी इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं और जनरल प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो है ना वो कौन कौन से जनरल प्रॉब्लम हैं और उससे जो है इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशंस के जो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स वाली वो भी डिस्कस हो गई, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ बायोस वाली तो इस पर ये भी आ गया। इसमें कुछ और बुक्स हैं वो कुछ और भी लिखती हैं। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड विच ड्राज इट्स नॉलेज फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टू स्टडी द इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट, ओवरऑल जो भी उसको खेलें। लेकिन जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी कि इन्वायरमेंट के वर्ड को समझे, इन्वायरमेंट की वर्ड की सिंपलेस्ट मीनिंग है सराउंडिंग, और सराउंडिंग में बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो जो साइंस है ना वो सारी की सारी जो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो कंसर्न है सराउंडिंग के हवाले से, और सराउंडिंग में दोनों चीज़ें आती हैं और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कैसे इम्पेक्ट करती हैं इन्वायरमेंटल साइंस में हम स्टडी करते हैं।
So this was about the definition of environmental science.